और जिनको कोई आज़ादी से कोई वास्ता नहीं, आज़ादी से कोई मतलब नहीं, वो फिर कपस ताकत के लोग आज भी भीम संवाद कर रहे हैं, तो हमें आश्चर्य होती है, हंसी आती है। उन लोगों को करने से क्या फायदा है? जो दिन रात वो गरियाते रहते हैं, नहीं, उनको जो उपेक्षित है, शोषित है, वंचित है, जो आज लोकतंत्र जो है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो आपको मौलिक अधिकार दिया, उसको आप छीन रहे हैं। उसको नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बीते दिन पहले जदयू की तरफ से भीम संसद का आयोजन किया गया था, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भीम समागम का आयोजन किया जा रहा है मिलर हाई स्कूल में। इसी को लेकर जब हमने बात किया जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए उनकी पूरी बातों को। हमें आश्चर्य होता है, भीम का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो नाम बेचा जा रहा है। आज तो महापरिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर तो मैं सबसे पहले उन्हें नमन करते हुए, जो भारतीय लोकतंत्र को जो उन्होंने शक्ति दिया, सदैव भारतीय लोकतंत्र जो है वो ऋणी रहेगा बाबा साहब का। और जो उन्होंने एक वोट देने का अधिकार दिया और जो उन्होंने आरक्षण दिया, जिस कारण संसद में जो है आरक्षण कर देने का काम उन्होंने किया, जिस कारण जो है जो शोषित वंचित जो उपेक्षित समाज के लोग भी आज संसद बनते हैं। तो इतना काम उनके रास्ते पर चलकर हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ने का काम किया। और पंचायती राज तक के जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो सदन में वहाँ संसद में जो आरक्षण दिया, वह आरक्षण जो है हमारा पंचायती राज में भी जो है नगर निकाय चुनाव में उन्होंने प्रावधान लाया आरक्षण का। और इस पर चलकर आज देख रहे हैं, नाम लेने वाले तो बहुत हो जाएंगे महापुरुषों का, लेकिन उनके आदर्श पर, उनके विचारों पर चलने वाला एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी। और जिनको कोई आज़ादी से कोई वास्ता नहीं, आज़ादी से कोई मतलब नहीं, वो फिर कपस ताकत के लोग आज भी भीम संवाद कर रहे हैं, तो हमें आश्चर्य होती है, हंसी आती है। उन लोगों को करने से क्या फायदा है? जो दिन रात वो गरियाते रहते हैं, नहीं, उनको जो उपेक्षित है, शोषित है, वंचित है, जो आज लोकतंत्र जो है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो आपको मौलिक अधिकार दिया, उसको आप छीन रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। वो लोग बाबा साहब का याद करेंगे? हमें आश्चर्य होता है, हंसी आती है। लेकिन तमाम अति पिछड़े लोगों को जुड़ाएंगे, कल मिलर स्कूल में बुला। फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आए एनडीए के नेता, बड़ा से बड़ा उसके आला का मान आ जाए बिहार में, नरेंद्र मोदी जी, उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी को भी 2014 के चुनाव में और 2015 के चुनाव में जनता के साथ जो उन्होंने वादा किया, अच्छे दिन लाने का, 15-15 लाख रुपया खाता में देने का, हर बेरोजगार को दूर नौकरी देने का, 2 करोड़ नौकरी देने का प्रति वर्ष, नहीं, किसानों को आय दुगना करने का, तो जो है आपने कहा कि देश को जो है चौधारी के रूप में सेवा करने का मौका दीजिए, देश को बिकने नहीं देंगे। आज तो सब कुछ बेचने पर उतारू हो गए, रेलवे प्लेटफॉर्म सब चीज़ बेच रहे हैं। तो जनता तो समझ चुकी है ना, जनता आपका खेल को समझ, जितनी कुटिल चाल है सबको जनता समझ गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ अब जीतन राम मांझी भी मोर्चा खोले हुए हैं। देखिए, तो अब वो उनके गोद में गए हैं तो क्या बोलेंगे? मांझी जी उनके गोद में चले गए हैं जहाँ, तो क्या बोलेंगे? यही सब चीज़ न बोलेंगे, अनाप शनाप बात बोलेंगे। इसीलिए देख लीजिए, जो लोकतंत्र है आज खतरे में है, आपका अधिकार है आज खतरे में। ये जो है केंद्र की सरकार, वो जो है दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है, सभी संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, आपका अधिकार छीनना चाहता है, तो उसको एकदम निश्चित रूप से जनता जो है सबक सिखाएगी। सर, एक अंतिम सवाल लेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिमागी संतुलन नीतीश कुमार का सही नहीं है। लगातार मोर्चा खोले हुए हैं सम्राट चौधरी। देखिए, सम्राट जी की बातों पर हम लोग नोटिस नहीं लेते। सम्राट जी की जो है ना, उनका ही मानसिक स्थिति खराब है। वो पहले काके जाए, इलाज कराएं, तब बिहार में आएँ और भाजपा की गद्दी को संभालें। भाजपा जो है प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया है, बड़ी उम्मीद रखा है भाजपा के लोग, नहीं, और उनकी भी पार्टी में मर्यादा तार तार हो रहा है। भाजपा के लोग भी सोचते होंगे कि क्या ही बोल जाते हैं सम्राट जी, समझ में नहीं आता होगा। इसलिए हम तो कहेंगे कि पहले इलाज कराएं, उसके बाद संगठन चलाएं। लेकिन वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पगड़ी बांधे हुए हैं, बोल रहे हैं गद्दी से उतारेंगे। लगातार नीतीश कुमार ना कि पगड़ी, उनका पगड़ी रह जाएगा।
देखते तो रहिए, देखते जाइए ना। और उनकी बातों को आप लोग उनका बातों के एजेंडा बना लेते हैं। हमारे यहाँ हमारे जेडीयू में उनके बातों का हम लोग नोटिस नहीं लेते, कोई एजेंडा नहीं रहता उनका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया। चलिए, अब भाजपा वाले कुछ हो करें, वैसा ही नर्वस लोगों को, अमर्यादित लोगों को जो है बना दे प्रदेश अध्यक्ष, उससे क्या फर्क पड़ता है? जिनका मानसिक स्थिति खराब है वैसे लोग को बनाएंगे तो क्या फर्क? वो तो बनाया ही है भाजपा के लोगों को, लोग सम्राट जी को कि नीतीश जी को गाली देते रहे, इसलिए तो बनाया है। तो क्या कुछ कर रहे थे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, आपने सुना है। इस तमाम खबरों में न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।